Good afternoon, students. Welcome to the online class for class 12th. 12th क्लास के लिए इससे पहले हमने जो है वो ग्रामर का पोर्शन कुछ किया था, जिसमें हमने टेंसेस, उसके बाद प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड पंक्चुएशन, ये सारी चीज़ें हमने की थी। तो 4 चैप्टर्स ग्रामर के करने के बाद आज हम 12th की बुक को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। ये लिखा है जैक फिनी ने। ठीक है, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले ये हमसे कुछ पूछ रहे हैं बुक वाले, जिन्होंने बुक लिखी है या जो राइटर हैं या एडिटर हैं। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कभी आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, यानी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई आपको ऐसा मौका मिला है जहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसको जिसके ऊपर जो है बाकी लोग यकीन करना जो है वो मुश्किल समझें। यानी कोई आपके साथ कभी ऐसा, मान लो किसी को जो है वो भूत दिख गया, तो आप किसी को सुनाओगे कि मेरे को भूत दिखा, तो बहुत कम लोग होंगे जो आप पे यकीन करेंगे, और वो भी बड़ी मुश्किल से यकीन करेंगे। तो वही पूछते हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, ऐसा क्यूरियस इवेंट हुआ हो। यानी क्यूरियस का मतलब होता है जानने जानने की चाह। ठीक है, जिसमें जानने की चाह हो, यानी जिस चीज़ के बारे में हम और जानना चाहें, नॉलेज एक्वायर करना चाहें। ठीक, क्या आपके साथ अभी कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो क्या आपने देखा है कि लोग जो हैं बड़ी मुश्किल से यकीन करते हैं ऐसी चीज़ों पर? ठीक है, तो जैक फिनी स्टार्ट करते हैं। द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. कहते हैं कि प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट आप समझते ही हो, ये वो कंट्री का प्रेसिडेंट नहीं है, ये किसी एसोसिएशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन का प्रेसिडेंट जो है, ये वो वाला प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी प्रेसिडेंट हो, यानी हेड हो, चाहे वो न्यूयॉर्क सेंट्रल हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो न्यू हेवन हो, या हार्टफोर्ड रेल रोड्स हो, वो इस बारे में स्वीयर कर सकते हैं, यानी वो इस बात की कसम खा सकते हैं कि सिर्फ दो ही टाइम टेबल्स हैं। ठीक है, अब ये न्यूयॉर्क सेंट्रल, ये न्यूयॉर्क वगैरह, ये क्या है? ये बेसिकली ट्रेन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे ट्रेन होती है, और ख़ास करके मेट्रो सबवे में जो ट्रेन होती है, उससे रिलेटेड जो एसोसिएशंस हैं, उनकी जो मतलब बॉडीज़ हैं, उनकी प्रेसिडेंट्स के बारे में बात हो रही है, यानी जो उनके हेड हैं, यानी ये जितने भी एसोसिएशन हैं ट्रेन्स की, ठीक है, जितने भी बोर्ड्स हैं, ठीक है, चाहे वो न्यूयॉर्क सेंट्रल का हो, यानी न्यूयॉर्क के सेंट्रल में जो सेंटर में जो सिस्टम है सबवे का, मेट्रो का, वो हो, चाहे न्यूयॉर्क का हो, चाहे न्यू हेवन का हो, ये सब स्वीयर कर सकते हैं कि, यानी इस बात की कसम खा के ये बात कह सकते हैं कि सिर्फ दो ही टाइम टेबल हैं। ठीक है, यानी ट्रेनों के न्यूयॉर्क में दो ही टाइम टेबल हैं। बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन राइटर कहते हैं कि मैं कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि वहाँ के तीन हैं, दो टाइम टेबल नहीं बल्कि तीन टाइम टेबल हैं। ठीक है, और उस जो थर्ड टाइम टेबल है, यानी थर्ड लेवल का टाइम टेबल है, उस पर मैं जा चुका हूँ, और उस पर मैं ट्रेन में, सबवे में या मेट्रो पे सफ़र कर चुका हूँ। कहाँ पे? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जैसे मान लो दिल्ली का जो मेन स्टेशन होगा, NDLS स्टेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, मेन स्टेशन है ना ट्रेन का, तो उसी तरीके से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ये वो स्टेशन है ट्रेन का जहाँ पे ज़्यादातर ट्रेनें जहाँ से आती जाती हैं। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine.
राइटर कहते हैं हाँ, आप जिस बारे में सोच रहे हो कि भाई ये बंदा जो है वो शायद संकी है, इसका दिमाग ख़राब है या कुछ प्रॉब्लम है इसको, तो इसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकेट्रिस्ट क्या होता है? साइकेट्रिस्ट जो है एक वो प्रोफेशनल होता है जिसने साइकोलॉजी की स्टडी की होती है अच्छी से, साइकोलॉजी का एक्सपर्ट होता है। तो वो क्या करता है कि आपके जहन में इमोशनली क्या चीज़ चल रही है उसके बारे में आप थोड़ा अंदाज़ा लगाता है, आपको ऑब्ज़र्व करता है और बताता है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आपको जो है वो बुरे ख्वाब आ रहे हैं, बार बार बुरे ख्वाब आ रहे हैं, तो उसका भी वो आपको बता सकता है कि आपको ये ऐसे ख्वाब क्यों आ रहे हैं। तो साइकेट्रिस्ट, ठीक है। तो कहता है कि हाँ, जो आप ये सोच रहे हो कि इस बंदे को एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, ये स्टेप मैं ले चुका हूँ और मेरा एक दोस्त है साइकेट्रिस्ट, मैंने उससे बात की, मैंने उसको ये बात बताई। अमॉन्ग अदर्स, कुछ और लोगों को भी मैंने ये बात बताई। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसको थर्ड लेवल के बारे में बताया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। आमतौर पे ऐसे तो ऐसे दो ही हैं, दो ही लेवल है। लेवल का मतलब क्या हो गया कि ऊपर एक ट्रेन चलती है ऊपर वाले लेवल पे, और उससे नीचे उसके अंडरग्राउंड जो है एक दूसरी ट्रेन चलती है। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या होता है कि ज़्यादातर जो आम ट्रेनें होती हैं ना वो चलती हैं, और जो नीचे जो उसकी सतह से नीचे है अंडरग्राउंड है, वहाँ सबवे वाली ट्रेन चलती है, यानी मेट्रोज टाइप ट्रेन चलती हैं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो होगी। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब दिल्ली मेट्रो के ऊपर कोई और ट्रेन नहीं चलती है, तो उसको हम उसमें हम लेवल का मसला नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो है वो दो लेवल है। कहता है कि मैंने उसको इस बारे में बताया कि मैं न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पे चढ़ चुका हूँ, और मैंने वहाँ उस पर सबवे का या मेट्रो का सफ़र किया। And he said it was a waking dream waking dream wish fulfillment। और उसने मुझे ये कहा कि ये जो आप बात कह रहे हो ये ख्याली बात है, यानी ये जो आप ख्याल करते हो कि काश ऐसा होता, तो ये उसकी फुलफिलमेंट है, यानी ये आपका तख़य्युल है। He said I was unhappy। उसने कहा कि आप खुश नहीं हो, यानी आप अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो, तो आप दुखी हो, इसी वजह से आप जो है ऐसी चीज़ें जो हैं वो क्या करते हो, सोचते हो और उनका ख्याल करते हो। That made my wife kind of mad। ये सुन के मेरी बीवी जो है, मेरी वाइफ जो है वो थोड़ी सी बिगड़ गई, उनको थोड़ा गुस्सा आया। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it। लेकिन उसने फिर एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि नहीं, इस आपके जो दुख है उसका लेन देन आपके घर की घरेलू ज़िंदगी से नहीं है, बल्कि इस चीज़ से है कि आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये जो जदीद दुनिया है, ख़ास करके 1920s के बाद, तो इसमें क्या है, इसमें इनसिक्योरिटी है, यानी किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है। हर बंदा इनसिक्योर फील करता है कि मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इस एज में फियर है, डर है हर एक को। वॉर यानी जंगें चल रही हैं, जंग का डर है। वरी, हर बंदा फिक्रमंद है। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इससे जो भी रिलेटेड है। एंड डैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और उसने साथ में ये बोला कि मैं इस चीज़ से एस्केप चाहता हूँ, मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें सोचता हूँ। वेल हु डजेंट, एवरीबॉडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। अब ये कहता है कि हाँ, तो कौन नहीं चाहता एस्केप करना, यानी इस दुनिया से, ज़िंदगी से निकलना, मतलब जो रियलिटी है उससे अलग निकलना। यानी हर बंदा चाहता है कि मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र ना हो, तो वो एस्केप जो है वो चाहता ही है, बचना जो है वो चाहता ही है। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे लोग जो हैं जो एस्केप चाहते हैं वो सीधा तीसरे लेवल पे पहुंच जाते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, जो कि मौजूद नहीं है। ठीक है, इसका मैं खुलासा आपको एक साफ खुलासा है कि ये बता दूं कि अभी तक राइटर ने हमें क्या बताया है कि वैसे तो न्यूयॉर्क के अंदर दो ही लेवल हैं,
जो ट्रेन्स के, एक लेवल वो है ऊपर जिस पे ट्रेनें चलती हैं, आर्म ट्रेन्स, ठीक है, और एक वो उसकी सतह के नीचे यानी उसके अंडरग्राउंड वो है जिसमें सबवे या मेट्रो जिसको बोलते हैं वो ट्रेन चलती है, ठीक है। यानी ऊपर एक और ट्रेन चल रही है और उससे कोई 50-100 फीट नीचे, ये जितना भी होगा उससे नीचे एक और ट्रेन जो है सबवे ट्रेन चल रही है। तो कहता है कि जितने भी लोग हैं वो ये सब जानते हैं कि दो ही लेवल हैं न्यूयॉर्क में, एक ऊपर वाला लेवल है और एक नीचे वाला लेवल है। और जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं किसके, ट्रेन्स के यानी ट्रेन एसोसिएशंस के, वो सब इस बात की कसम खा के कह सकते हैं कि दो टाइम टेबल से ज़्यादा या दो लेवल से ज़्यादा नहीं है। दो टाइम टेबल क्यों है? एक टाइम टेबल हो गया उन ट्रेन्स के लिए जो कि ऊपर चल रही हैं, ठीक है, और एक टाइम टेबल हो गया उनके लिए, वो सबवेज के लिए या उस मेट्रो के लिए जो कि उसके नीचे चल रही है, ठीक है। फिर ये कहता है कि लेकिन मैं कह सकता हूँ, यानी राइटर कहता है कि मैं कह सकता हूँ कि दो नहीं 3 लेवल हैं, क्योंकि मैं तीसरे लेवल पे चढ़ चुका हूँ और वहाँ जा चुका हूँ और ट्रेन पे सफ़र कर चुका हूँ। अब फिर ये कहता है कि आपको तो लगता होगा ये पता नहीं पागलपन वाली बात कर रहा है, इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो वो खुद कहता है कि मेरा एक दोस्त है साइकेट्रिस्ट, मैंने उसको बताया कि मैं 3rd लेवल पे जो है जा चुका हूँ, और उसने आगे से ये जवाब दिया कि ये तो आपका ख्याल है, तख़य्युल है, ये सच्चाई नहीं है। और साथ ही साथ उसने ये कहा कि आप ये चीज़ इसलिए सोचते हो क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आप जनरली जो है वो खुश नहीं हो। ये सुन के जो है राइटर की वाइफ जो है वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो साइकाइट्रिस्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है कि ऐसी बात नहीं है कि ये घरेलू ज़िंदगी से नाखुश है, बल्कि ये जो टाइम है, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये जो जदीद दुनिया है, इसमें है ही इतनी फ़िक्र, इतना डर, इतनी इनसिक्योरिटी कि बंदा चाहता है कि इससे स्केप करे। तो इसीलिए ये जो तख़य्युल है, ये जो सोचना है, वो ये एक स्केप फ्रॉम रियलिटी है। तो साथ ही साथ ये भी कहता है राइटर कि हर बंदा जो है स्केप चाहता है, लेकिन हर बंदा जो है ग्रैंड स्टेशन के 3rd लेवल पे नहीं पहुंचता। But that's the reason, he said, and my friends all agreed. और फिर उसको साइकेट्रिस्ट कहता है कि हाँ यही एक वजह है कि आप 3rd लेवल पे पहुंच गए, क्योंकि आप जो है रियलिटी से एस्केप चाहते हो। और मेरे जितने भी दोस्त थे वो सब जो है इससे राज़ी हुए, यानी वो इस बात पे सहमत हुए कि साइकेट्रिस्ट सही बोल रहा है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। मेरे दोस्तों ने कहा कि हर चीज़ इसी तरफ इशारा करती है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। मेरे दोस्त कहते हैं कि जैसे कि आपकी जो स्टैम्प कलेक्टिंग है, स्टैम्प कलेक्टिंग क्या, स्टैम्प जो होती है ना, मतलब स्टैम्प टिकट्स जो हम लेटर्स के ऊपर या पार्सल्स के ऊपर पोस्ट ऑफिस से लगवाते हैं ना, और फिर उसको बेच देते हैं, ठीक है, मनी ऑर्डर बेचते हैं या कोई भी मतलब रजिस्ट्री करते हैं, ठीक है, स्पीड पोस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर एक स्टैम्प लगती है, एक टिकट लगती है, ठीक है, कागज़ की टिकट होती है। तो या आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि एफिडेविट्स के ऊपर जो है 5 रुपए की या 10 रुपए की वो कागज़ की एक टिकट लगाई जाती है, तो उनको बोलते हैं स्टैम्प्स। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि ये जो आप स्टैम्प कलेक्ट करते हो यानी इकट्ठी करते हो सारी, मतलब आप कलेक्शन बना के रखते हो, ये भी आपकी एक टेम्परेरी एस्केप है फ्रॉम रियलिटी, असलियत से। रियलिटी हो गया असलियत। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। राइटर कहता है हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन जो मेरे ग्रैंड फादर थे यानी मेरे दादाजी थे, उनको ऐसी कोई एस्केप नहीं चाहिए थी, यानी रिफ्यूज कोई ऐसी नहीं चाहिए थी। रिफ्यूज क्या होता है कि आप एक चीज़ को छोड़ के, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं या दूसरी चीज़ पे चले जाएं, ठीक है। तो कहते हैं मेरे दादाजी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी थी और ख़ूबसूरत थी उसके दिन में, उनके दिन में, यानी जब मेरे दादाजी होते थे उनके टाइम में, उनके ज़माने में हर चीज़ अच्छी होती थी, ठीक है। फ्रॉम ऑल आई हियर, और यही मैंने सुना है कि वो ज़माना जो है बहुत अच्छा होता था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही सबसे पहले स्टैम्प कलेक्शन जो है स्टार्ट की, और उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये कलेक्शन जो है बहुत अच्छी है जो मैं कर रहा हूँ।
बहुत अच्छी कलेक्शन है, मैंने काफ़ी सारी स्टैम्प्स जो हैं वो इकट्ठी की हैं। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। लगभग सारी जो यूएस इशू हैं, यानी यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो जो स्टैम्प्स इशू किए गए हैं, लगभग सारी ही मेरे पास हैं। और जितने भी फर्स्ट डे कवर्स हैं, यानी पहले दिन के कवर, मतलब जो स्टैम्प्स इशूड होती हैं, वो भी मेरे पास हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी जो हैं वो भी स्टैम्प को कलेक्ट करते थे, क्या पता है आपको? ठीक है, तो यहाँ राइटर ने हमें और थोड़ा बता दिया कि वो मेरे फ्रेंड्स जो हैं फिर इंसिस्ट करते हैं कि आप जो है वो रियलिटी से रिफ्यूज करते हो, इसीलिए आप ये चीज़ें सोचते हो। तो इसलिए ये एक, जैसे आपकी स्टैम्प कलेक्शन है, ये भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, एनीवे हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। चलो जो भी हो, ये वो वाक़या है मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर ग्रैंड सेंट्रल पे क्या हुआ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। ये एक रात की बात है पिछले समर की, यानी पिछले साल गर्मियों की बात है। एक रात में देर रात तक काम कर रहा था, और फिर जब मैं फारिग हुआ, आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो मैं काफ़ी देर रात काम कर रहा था, और जब मैं फारिग हुआ तो मुझे जल्दी थी कि मैं जल्दी से अब घर पहुंचूं। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं सबवे लूं, यानी जो मेट्रो ट्रेन होती है वो लूं, क्योंकि वो बस से ज़्यादा तेज़ चलती है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं सबवे लूँगा, मैं जल्दी जो है घर पहुंच जाऊंगा। तो मैंने सबवे लेने का फ़ैसला लिया। ठीक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ी सी हमें क्यूरियोसिटी आ गई है, अब थोड़ा सा हमें ये फील हो रहा है कि आगे क्या हुआ, कैसे वो थर्ड लेवल पे पहुंचते, यानी जहाँ जिस लेवल पे ट्रेन चलती ही नहीं, वहाँ आकर उसको ट्रेन का स्टेशन कैसे मिला और कैसे वो ट्रेन पे चढ़ा वहाँ पे, ये चीज़ जानने की है, और ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब आपको जो होमवर्क है वो इसका ये करना है कि जितने भी इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो आप कर सकते हो वो उनका मीनिंग जो है लिख के भेजना है, और जो आप नहीं कर सकते उनको सर्च करना है, और अगर तब भी आपको नहीं मिलते हैं तो देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।